हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक फेमस स्टोरी पे बात करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसके बारे में आपको कोई स्टेटमेंट देना है। आप स्टेटमेंट दे सकते हैं इट इज़ ए ट्रायंगल। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप ये भी स्टेटमेंट दे सकते हो इट इज़ अ रेड ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट भी सही है। आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज़ अ सॉलिड रेड ट्रायंगल। ये भी सही है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ इट इज़ नॉट अ सर्कल। अब देखिए ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है क्योंकि ये सच में स्क्वायर नहीं है, ये सर्कल भी नहीं है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब तो इसके बारे में हम कितने भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में हम कितने भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और यही है अनेकांतवाद। तो अब हम बात करते हैं एक फेमस स्टोरी की। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी। ये एक हाथी और 6 ब्लाइंड पर्सन हैं, उनकी स्टोरी है। ये जो 6 ब्लाइंड पर्सन हैं इनको हाथी के कांटेक्ट में ले जाया गया और बताया गया कि बताइए ज़रा एक्सप्लेन करके कि हाथी कैसा है। अब इनमें से किसी ने हो सकता है हाथी की सूंड पकड़ ली हो। तो उसने कहा कि एलिफेंट इज़ लाइक अ स्नेक। सही कह रहा वो अपने हिसाब से। हो सकता है किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो तो वो कहेगा कि हाथी पिलर जैसा है। हो सकता है किसी ने उसके कान पकड़ लिए हों तो वो कहेगा कि ये तो फ़ैन जैसा है। हो सकता है किसी ने उसका पेट पकड़ लिया हो तो वो कहेगा ये तो दीवार जैसा है। इसी तरह से पूंछ वाला कहेगा रस्सी जैसा है और जिसने उसके दांत पकड़ लिए होंगे वो कहेगा ये तो भाले जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी की भी बात कंप्लीटली एब्सल्यूटली हाथी के बारे में सही नहीं है। हाँ अगर इन सब की बातों को मिला दिया जाए तब जा कर के हम एक सही कंक्लूज़न पे आ पाएंगे। तो ये जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और ये जो स्टोरी की बात की ये अनेकांतवाद को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। अब बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से यूपीएससी में लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस को नहीं लेंगे, हम केवल उन क्वेश्चंस को लेंगे जो नेचर में फ़िलोसॉफिकल हैं। तो सबसे पहले 2013 में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर अप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। मतलब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा जैन फिलॉसफी में आता है। पहला स्टेटमेंट द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पेनेंस। एनिलेटिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, पेनेंस का मतलब होता है साधना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर किसी जीव को अपने कर्मों को ख़त्म करना है तो उसके लिए तरीका क्या है, साधना का। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस अर्थ का कोई भी पार्टिकल, किसी भी तरह का पार्टिकल, उसमें क्या होता है, सोल होता है, आत्मा होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कर्मा इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। बेन का मतलब होता है एक तरह से बाउंडेशन या ये कहें कष्ट, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आत्मा है उसके लिए जो कर्म होते हैं वो एक तरह से विपत्ति वाली बात है और इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो इसमें से जो दूसरा स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट है
ये दोनों स्टेटमेंट तो जिसने भी जैन फिलॉसफी को सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा है वो भी बता सकता है कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, जिसने थोड़ा सा डीप में स्टडी किया है वो बता पाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, मतलब ये हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। जिन लोगों का फ़िलॉसफी ऑप्शनल रहा है या जिनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहा हो, उन्होंने डीप में पढ़ा होगा, ऐसे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसने सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा है वो चाहे तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट जैन फिलॉसफी को, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को एक सुपरफिशियल तरीके से पढ़ता है और वो मेंटली सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा मैं उसे कर लूँगा, और जब वो देखता है इस तरह के क्वेश्चन तो उसको लगता है क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है तो मुझे अटेम्प्ट करना ही चाहिए। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा है, बहुत डीप में नहीं गए हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन को किया ही जाए, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट अगर सही हैं तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वन ओनली बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो अब बचा डी ऑप्शन। तो आप इस तरह से एलिमिनेटिंग वाले तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये भी तब हो पाएगा जब आप श्योर हो कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, सौत्रांत्रिक एंड सम्मितीय वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। अब बहुत से लोग तो ये सुना ही नहीं होंगे, जिन लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर्स हैं उनके तो होश उड़ गए होंगे कि ये क्या है भाई। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमिना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लैटेंट फॉर्म। अब देखिए, ऑनेस्टली अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कैंडिडेट से बन जाएगा। जिनका फ़िलॉसफी ऑप्शनल है या रहा होगा वो इसे कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है सर्वस्तिवादीन वाला, ये काफ़ी डीप बात पूछ रहा है, और अगर आप मैक्सिमम बुक्स को देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें ये आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। अच्छा, पहला जो स्टेटमेंट है सौत्रांत्रिक और सम्मितीय वाला, ये 2017 का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे ये इनडायरेक्ट तरीके से न्यूज़ में रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से न्यूज़ में था तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसे अटेम्प्ट करें ही करें। तो जिसने इसको रिलेट करके उस समय न्यूज़ से समझ लिया हो वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्टी लेवल पे 3 स्टार दूंगा, 4 स्टार भी दिया जा सकता है। 4 स्टार का मतलब है 5 स्टार में मैं रेटिंग बनाता हूँ, 4 स्टार का मतलब है क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, और बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 70% जो कैंडिडेट्स हैं, सीरियस कैंडिडेट्स, उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारा जो मेन टॉपिक है अनेकांतवाद, उसे समझने के पहले बैकग्राउंड में थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड जैनिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम जिन विच मीन्स कॉन्करर, वन हु हैज़ कॉन्कर्ड हिज पैशंस एंड डिज़ायर्स। मतलब जो जैन शब्द आया है वो जिन से आया है, और जिन का मतलब होता है विजेता। किसे जीत लिया? जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया। और ये जो वर्ड है ये यूज़ किसके लिए करते हैं? तो लिबरेटेड सोल के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ लिबरेटेड सोल का मतलब मरने के बाद से नहीं है, बल्कि जीवित रहते हुए अपनी इच्छाओं को साधना के बल से त्याग देने वालों को जिन कहा जाता है। अगली बात, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो महावीर ने नहीं की। ऐसा माना जाता है
कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर्स हैं, इन्हें फाउंडर्स ऑफ द फेथ भी कह सकते हैं। तो वर्धमान महावीर जो हैं वो लास्ट तीर्थंकर हैं और इनको ये कह सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न जैनिज्म जो है उसके फाउंडर हैं। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, तीर्थंकर को आप कह सकते हैं संत जैसा या जो मसीहा है, और जैन धर्म में तीर्थंकर जो है वो गॉड से इसको ऊपर रखा जाता है, यानी गॉड तीर्थंकर से नीचे आते हैं। चलिए, अभी तक जो भी हमने बातें की ये काफ़ी आसान बातें थी। अब ये जो लाइन है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बस आप ये समझ लीजिए कि जो जैन फिलॉसफी है ये लाइन बिल्कुल उसका कोर पार्ट है। 4 वर्ड हैं इसमें। द जैन मेटाफिजिक्स इज़ अ रियलिस्टिक एंड रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जब हम बियॉन्ड बॉडी की जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बात करें, जैसे सोल क्या है, रीबर्थ क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, गॉड कौन है। तो ये सब जो बातें हैं ये बियॉन्ड द बॉडी हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को मेटाफिजिक्स कहते हैं, यानी कि तत्व ज्ञान। अब एक बात क्लियर हो गई, ठीक। दूसरी बात पे आते हैं, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक या रियलिज्म, फिलॉसफी में रियलिज्म का मतलब क्या है? तो देखिए, रियलिज्म को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि जो अद्वैत वेदांत है उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो कोर लाइन है, एक लाइन में अगर हम कहें कि भाई अद्वैत वेदांतिस्ट का जो एक लाइन में आप बताइए कि है क्या ये, तो वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब जो वेदांतवादी हैं वो ये मानते हैं कि केवल सत्य जो है वो ब्रह्म है और बाकी जो सब कुछ है वो मिथ्या है। अब यहाँ पे मिथ्या का मतलब अब आप कहेंगे कि मिथ्या मतलब हमारा ग्लास भी मिथ्या है, सामने पेन रखी है ये भी मिथ्या है, समोसा कचौड़ी सब कुछ मिथ्या है। तो देखिए, हमें ये समझना होगा कि जब ये कहते हैं ब्रह्म सत्य, तो पूछ लिया जाए कि भाई आपका सत्य का डेफिनीशन क्या है। तो ये कहते हैं सत्य वो है जो सदा से है और सदा रहेगा। अब क्योंकि पेन जो आपका है वो सदा से तो नहीं है और सदा रहेगा भी नहीं, कचौड़ी अभी आपके सामने है, थोड़ी देर में आपके पेट के अंदर। तो जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसको इन्होंने ब्रह्म कहा, वही सत्य है। खैर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम कह रहे थे कि रियलिज्म क्या होता है। तो रियलिज्म ये कहता है कि आप और आपके सामने जो कचौरी रखी है, आप जानने वाले हैं किसे? सामने वाले ऑब्जेक्ट को। तो दो यहाँ पे चीज़ें हो गई, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को जानने वाला। तो भाई ये दोनों ही रियल हैं। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो उसको जानने वाला है, ये दोनों के एग्जिस्टेंस को जो मानते हैं, ऐसी फिलॉसफी को रियलिज्म कहते हैं। ठीक बात। चलिए, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। थर्ड जो वर्ड है रिलेटिविस्टिक, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक रूम में एक फ़ैन चल रहा है, 3 बंदे हैं। मैंने एक से कहा जाओ देख के आओ और मुझे बताओ कि फ़ैन में ब्लेड कितने हैं। वो गया, फ़ैन चल रहा था, फुल स्पीड में था। बाहर आके उसने गेस किया कि 3 ब्लेड होते हैं तो 3 ही होने चाहिए। उसने कहा 3 ब्लेड हैं। मैंने कहा अच्छा। दूसरे बंदे को भेजा, जब वो गया तब फ़ैन की स्पीड थोड़ा स्लो हो गई थी। उसने देखा कि यार स्लो हो गई है, 3 ब्लेड ही लग रही है। थोड़ी देर और वो रुका तो उसको लगा नहीं शायद 2 ब्लेड है। बाहर आया, उसने कहा 2 ब्लेड है। अब मैंने तीसरे बंदे को भेजा, जब वो बंदा अंदर गया रूम के तब तक फ़ैन ऑफ हो चुका था। उसने देखा ब्लेड एक ही है,
जब वो तेज़ी से घूम रहा था तब ऐसा लग रहा था शायद दो हैं, और जब वो बहुत तेज़ी से घूम रहा था तब आप बता नहीं सकते हो, तब उसने गेस किया था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो सत्य है, तीनों ही झूठ नहीं बोल रहे हैं, तीनों ही सच कह रहे हैं, लेकिन तीनों की सिचुएशन अलग है, टाइमिंग अलग है। तो जब हम कहते हैं कि भाई जो ट्रुथ है वो स्पेस, टाइम और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिलेटिविस्टिक नॉलेज हुई। यही है रिलेटिविज्म फिलॉसफी में। ठीक, अब तीसरी बात पे आते हैं, प्लूरलिज्म। तो देखिए, प्लूरलिज्म को समझने के लिए भी हमें सहारा लेना पड़ेगा अद्वैत वेदांत का। तो अद्वैत वेदांत क्या कहता है, वो कहता है देखो ट्रुथ तो एक ही है। अच्छा, क्या है भाई? ब्रह्म। यहाँ पे ब्रह्म से आप ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्म से मत लेना, ये ब्रह्म जो है वो अलग एलिमेंट है। क्या है ये एलिमेंट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि ब्रह्म को हुआ जा सकता है, आप ब्रह्म हो करके ही समझ सकते हैं कि ब्रह्म क्या है। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बुकिश नॉलेज ही है, आप इसे बस थ्योरेटिकली ये समझिए कि जो हमेशा रहे वो ब्रह्म। तो जब हम बात कर रहे हैं प्लूरलिज्म की, तो प्लूरलिज्म का मतलब हो गया कि ये कह रहा है कि नहीं, एक सत्य नहीं है, दो बंदे हैं, एक अद्वैत वेदांती है और दूसरा कौन है? जैनी है। अब जो अद्वैत वेदांतिस्ट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक ही ट्रुथ है, लेकिन जो जैनी है जो, वो कह रहा है नहीं, ट्रुथ दो हैं, या ट्रुथ और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब कोई ये कहे कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है, यहाँ पे ट्रुथ जब हम कहते हैं तो ये फिलोसफिकल वे में ही होता है ना, मेटाफिजिकल ट्रुथ की बात चल रही है यहाँ पे, समोसा कचौड़ी की नहीं चल रही। तो जो जो जैन है वो कह रहा है कि ट्रुथ बहुत सारे हो सकते हैं, यही है प्लूरलिज्म। ठीक, तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये कहेंगे कि भाई जो जैन का तत्व ज्ञान है वो यथार्थवादी है, यानी रियलिस्टिक है, और वो रिलेटिविस्टिक भी है, जैसे कि आइंस्टाइन ने बताया था, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। तो जो सत्य है वो कैसा होता है? सापेक्ष होता है। और आखिरी बात, ये प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, मतलब ये मानता है कि ये बहुत सारे ट्रुथ हो सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आगे हम इस पर बार बार डिस्कशन करने वाले हैं, आपको आ ही जाएगी समझ में। आगे देखते हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड इन एवरी सबस्टेंस। ये आसान बात है। ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, कोई भी सबस्टेंस हो उसमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर दूसरे एग्जांपल में आएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गोल्ड कैसा भी हो, उसमें दो बातें तो होती हैं, येलो कलर का होगा और उसमें चमक होगी। लेकिन गोल्ड का शेप कुछ भी हो सकता है, आप रिंग बना सकते हैं, आप पेन बना सकते हैं, आप मोबाइल का कवर भी बना सकते हैं। मतलब जो शेप है, शेप को कहा जाएगा एक्सीडेंटल कैरेक्टर, और जो उसका येलो कलर है वो क्या कहा जाएगा? एसेंशियल कैरेक्टर। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक कैरेक्टर तो होता ही है, अब वो ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, मतलब कि आपके पास गोल्ड होगा, मेरे पास गोल्ड होगा, किसी और के पास होगा, उसका एक एसेंशियल कैरेक्टर होगा और उसका एक एक्सीडेंटल कैरेक्टर भी होगा, कि मेरे पास गोल्ड रिंग की फॉर्म में होगा और हो सकता है कि आपने मोबाइल का कवर बना लिया हो। तो अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब हम बात करेंगे जीव की। तो भाई जीव में जो आत्मा है, सोल में कॉन्शसनेस होती, और ये जो कॉन्शसनेस है, ये इसका कॉन्शसनेस मतलब चेतना, सोल का जो कॉन्शसनेस है ये उसका इसेंशियल कैरेक्टर है, मतलब ये तो होता ही है। लेकिन जो डिज़ायर है, जो पेन है, ये क्या है? टेम्परेरी होता है। तो अब जो एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? गुण। ठीक, मैं आपसे कहूँ कि भाई गोल्ड का गुण क्या है, तो आप कहेंगे येलो होता है, उसमें चमक होती है। और मैं कहूँ कि अच्छा पर्याय क्या है सोने का, गोल्ड का पर्याय, तो पर्याय वही पर्यायवाची वाले
वर्ड से पर्याय वर्ड आया है। तो पर्याय क्या है? पर्याय उसके टेम्परेरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। एसेंशियल के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गुण और एक्सीडेंटल के लिए पर्याय। आगे, गुणाज आर परमानेंट एसेंस ऑफ द सबस्टेंस, ये बात तो हो ही गई। मोड्स यानी वही पर्याय आर चेंजिंग एंड एक्सीडेंटल, ठीक है भाई। अब ये की स्टेटमेंट है, गुण पर्यायवाद द्रव्यम, द्रव्यम का मतलब है सबस्टेंस। तो कह रहे हैं कि जो सबस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक गुण होता है और एक पर्याय होता है। गोल्ड में दो बातें होती हैं, एक उसका कलर और दूसरा उसका शेप। तो गुण का मतलब उसका कलर और पर्याय का मतलब उसका शेप। अब हम अनेकांतवाद पे टू द पॉइंट बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अनेकांतवाद रेफर्स टू द जैन डॉक्ट्रिन अबाउट मेटाफिजिकल ट्रुथ्स। देखिए, हमने समझने के लिए कभी ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया, कभी पेन का एग्जाम्पल लिया, कभी गोल्ड का एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये जो अनेकांतवाद है ये मेटाफिजिकल ट्रुथ के लिए, मतलब ट्रुथ बियॉन्ड द बॉडी। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, जो ये अनेकांतवाद है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? तो देखिए, पहले बात करते हैं अनेकांत। अनेकांत में तीन वर्ड हैं, अन, एक और अंत। अन का मतलब होता है नॉट। जैसे मैं कहूँ कि हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हैप्पी। या इसी को कैसे बोल सकते हैं हम? अनहैप्पी, ठीक है। दूसरा वर्ड है एक, एक का मतलब सिंगल, वन। और अंत का मतलब यहाँ है कि जब आप किसी कंक्लूजन पे आते हो तो वो क्या होता है? अंत होता है। तो अब अनेकांत का क्या मतलब हुआ? एक अंत नहीं है जिसका, अन एक मतलब एक नहीं, अंत मतलब अन एक का मतलब क्या हुआ? एक नहीं, और अंत का मतलब कंक्लूजन। यानी हम कह रहे हैं कि अनेकांत का मतलब है एक कंक्लूजन नहीं, एक ट्रुथ नहीं, बहुत सारे ट्रुथ। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट वन एंडेड, मेनी साइडनेस या फिर मेनी फोल्डनेस। अब वाद का क्या मतलब होता है? तो वाद का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। अब दो बातें हो गई। थर्ड पॉइंट ये पता कर लेते हैं कि ये जो अनेकांत वर्ड है ये दिया किसने? तो आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। फिर अनेकांतवाद कहाँ मेंशन्ड है, किस टेक्स्ट में मेंशन्ड है? तो टेक्स्ट का नाम है तत्वार्थ सूत्र। किसने लिखा? आचार्य उमा स्वामी ने लिखा। और ख़ास बात यह है कि ये एक्सेप्टेबल है, जितने भी जैन सेक्ट्स हैं उन सब में एक्सेप्टेबल है। अगली बात, अनेकांतवाद से इस फिलॉसफी में दो नए और ब्रांचेस बनती हैं, न्यायवाद और स्यादवाद। इन दोनों को हम बाद में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। अगली बात है इंटेलेक्चुअल अहिंसा। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है किसी भी बारे में, वो अपना व्यू देता है और आप तुरंत मना कर देते तो नहीं ऐसा नहीं है, तो उसे बुरा लग जाएगा। आप सीधा नो कहने के बजाय अगर उसे थोड़ा समझा के बात को रखेंगे तो वो बात को समझ भी जाएगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। तो इसे कहेंगे अहिंसा। अगर आपने उसे दुखी कर दिया तो ये हिंसा हो जाएगी। तो जैन फिलॉसफी में जो बुद्धिस्ट क्षणिकवाद है, यानी कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या कह रही? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एक बात ये हो गई। और जो अद्वैत वेदांतिस्ट है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं केवल ब्रह्म ही सत्य है। एक कह रहे हैं कि चेंज ही सत्य है और एक कह रहे हैं ब्रह्म ही सत्य है। और जो जैन है वो क्या कह रहे हैं? दोनों ही बातें सच हैं, इसके अलावा और भी कई बातें सच हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया? उन दोनों को भी हमने सीधा मना नहीं किया, और भी कोई तीसरा होगा तो हमने उसे भी मना नहीं किया। तो इसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल अहिंसा। अगली बात, अब क्योंकि बातें हो रही हैं मेटाफिजिकल ट्रुथ की, तो जो मेटाफिजिकल ट्रुथ है, जो रियलिटी है, वो कॉम्प्लेक्स है। आप केवल ट्रायंगल का ही एग्जांपल अगर ले लें तो आप समझेंगे वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ कितने सारे स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो जब
ट्रायंगल जैसे केवल फिजिकल लेवल के अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इतनी बातें की जा सकती हैं, तो जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके बारे में तो और भी ज़्यादा बातें की जा सकती हैं। इसीलिए कहा है रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। अब अगर रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड होगी तो इसका मतलब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा। जैसे कोई कह सकता है ट्रायंगल के लिए कि ट्रायंगल इज रेड, और दूसरा कोई कह सकता है ट्रायंगल इज नॉट ग्रीन। दोनों ही लोग सही हैं, लेकिन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों की बातें अलग तरीके से बोली जा रही हैं। तो इनमें क्या होगा, डिबेट्स होंगे। तो इन डिबेट्स के ऊपर जो जैन फिलोसफर्स थे उन्होंने इस पे सोचा और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी। अब कोई भी जो ऑर्डिनरी मैन होगा वो कभी भी ट्रुथ के हर एंगल से उसे नहीं जान सकता है, क्योंकि किसी भी रियलिटी के मल्टीपल डायमेंशंस होंगे, इनफाइनाइट डायमेंशंस होंगे, वो सभी डायमेंशंस को नहीं समझ सकता। तो कोई समझ सकता है क्या? हाँ, अरिहंत जो है वो समझ सकते हैं, यानी जो जीवन मुक्त हैं वो समझ सकते हैं। और बाकी जो कॉमन मैन समझेगा वो क्या होगा, वो पार्शियल ट्रुथ होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनेकांतवाद है वो मल्टी डायमेंशनल ट्रुथ को एक्सेप्ट करता है। एक और बात, मेटाफिजिकल ट्रुथ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने 3-4 वैरायटी के मैंगो खाए, मैं कहूँ आपसे कि बताइए ज़रा डिफरेंस बता दीजिए चारों में, टेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे बताया नहीं जा सकता। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, जो रियलिटी है, उसको लैंग्वेज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिमिटेशन है लैंग्वेज की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनेकांतवाद है वो एक हैप्पी ब्लेंड है, किस या वो कनेक्टिंग लिंक है या ब्रिज है, किसके बीच में? बुद्धिस्ट फिलॉसफी और जो वेदांतिस्ट फिलॉसफी है, इन दोनों के बीच में। तो अनेकांतवाद क्योंकि इंटेलेक्चुअल अहिंसा वाली बातें कर रहे हैं, सबको ही साथ लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से सोसाइटी में ये पीस बना रहे हैं। बुद्ध ने जब क्वेश्चन किया गया गॉड के लिए कि गॉड है, बुद्ध ने कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब कहा गया कि गॉड नहीं है, बुद्ध ने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जो मेटाफिजिकल ट्रुथ हैं उनके लिए जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो एक्सट्रीम जो ट्रुथ हैं उसके डिनाइल पे बेस्ड है, वो मिडल पाथ को चूज करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैन फिलॉसफी में इट इज़, इसको भी सही कह रहे हैं, इट इज़ नॉट, ये भी सही है, और इसके अलावा और भी चीज़ें सही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अनेकांतवाद टॉपिक खत्म होता है। कितने मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप इस सेक्शन से अपने आंसर में कंटेंट डाल सकते हैं। चलिए आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए